राजधानी जयपुर में ईद उल फित्र के दोबारा कर गुलाबी नगरी जयपुर में ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर आज काफ़ी खुशी के साथ में त्यौहार को मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं कि ईद की नमाज़ यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तमाम लोग ईद की नमाज़ अदा करने के बाद में अपने अपने घरों की तरफ रवानगी ले रहे हैं। पहले जामा मस्जिद में जो जामा मस्जिद के इमाम हैं सैयद अमजद अली, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद में यहाँ पर अब ईदगाह के अंदर जो है नमाज़ अदा की जाएगी। ईदगाह में जो है बाकायदा जो शहर काजी हैं उनका बयान होगा। यहाँ पर ईद के मौके पर जिस तरह से नमाज अदा की गई है, जो तैयारियाँ की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी ख़ास जो है दुआएं की गई। जामा मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करते थे क्या इंतज़ाम रहे, क्या दुआएं की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद उल फित्र की नमाज़ जामा मस्जिद में अदा की गई और माशाल्लाह यहाँ पे मुफ्ती अमजद अली साहब ने नमाज़ अदा कराई। उन्होंने यहाँ पे जो दुआ की उसके अंदर दुनिया के अंदर जो भी अभी इख्तलाफात चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, उसके लिए उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उनको ख़त्म करे। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, सब जगह अल्लाह ताला जो भी अमन व अमान कायम रखे, सब में मोहब्बत कायम रखे। और हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से हमारे शहर जयपुर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखे और सब में आपस में मोहब्बत कायम रखे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे ईद पर? ईद के त्यौहार की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बिल्कुल मनाई जाएगी इंशाल्लाह। खीर और सेवइयाँ की तैयारी इंशाल्लाह उसके साथ ही मनाई जाएगी सर। क्या खास रहेगा ईद पे? क्या खास रहेगा, लोग बाग बच्चों को ईदियाँ देंगे? हाँ ईदियाँ देंगे और ये देंगे जी। खुशी मनाई ईद और यही मुबारकबाद सबको, काफ़ी खुशी मिल करके सब मिलकर ईद मना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलीम बेग, जॉइंट सेक्रेटरी जामा मस्जिद जयपुर। तमाम देश और प्रदेश वासियों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूं मैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, जो कल पूरा हो गया, जिस तरीके से मुसलमानों ने, नौजवानों ने ख़ास तौर से इबादत की है, उन लोगों से मेरी अपील है, बराए मेहरबानी जिस तरीके से हमने एक महीना गुजारा है, इसी तरीके से हम 11 महीने में भी जो है ना 11 महीने इसी तरीके से गुजारे। और हिंदी नव वर्ष की मुबारकबाद देता हूँ, चेटी चंड की मुबारकबाद देता हूँ मैं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अमन व अमान रखे। और जिस तरीके से कि हमारे यहाँ प्रशासन ने, नगर निगम, पीएचडी और जिन जिन लोगों ने जो है नमाज में या रमज़ानों में खिदमत को अंजाम दिया है, हम तहे दिल से उनका शुक्र गुज़ार हैं और उनको दिली मुबारकबाद देते हैं। जंगों के ख़त्म होने की दुआएं की गई, यहाँ पर अमन कायम हो, भाईचारा कायम हो, ये दुआएं की गई। जी बिल्कुल, इंसानों में भी मोहब्बत और अमन की दुआएं की गई है और मुल्कों में भी अमन की दुआएं की गई है। और जैसा कि इस्लाम सिखाता है, हमें अपने साथ साथ दूसरे इंसानों के हुकूक और का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो ये आज माहौल है खुशियों का है, हम चाहते हैं कि पूरी इंसानियत में ऐसे ही खुशियों का माहौल रहे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि राजधानी में सबसे पहले जामा मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा की जाती है। तमाम लोग एक दूसरे को गले मिल करके बधाइयाँ देते हैं। अब मीठी जो खीर है, सेवइयाँ हैं, उनका दौर जारी रहेगा। मेहमान नवाजियाँ की जाएंगी, एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दी जाएगी, बच्चों को ईदी दी जाएगी। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात रही कि इस बार दुआएं की गई हैं बाकायदा। जिस तरह का जंग का माहौल है, इतने मुल्कों के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर के दुआएं की गई कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की हिफाजत हो, जंग ख़त्म हो, अमन कायम हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये लास्ट तक लेना है भाई, अभी धीरे धीरे लेना है। हाँ धीरे धीरे। शहर जयपुर को गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस शहर की इस विरासत में एक नई जो है एक तरह से परंपरा और जुड़ गई है। आप देख सकते हैं ये परंपरा है ईद की नमाज में हिंदू भाइयों के द्वारा जो गुलाब के फूल हैं वो नमाजियों के ऊपर बरसाना और सबको ईद की मुबारकबाद देना। आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक ईदगाह पर हम मौजूद हैं। ईद की नमाज हो चुकी है। तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। बाकायदा भगवा रंग में रंगे हुए लोग जो कि हाथ में गुलाब की पत्तियाँ लिए हुए बाकायदा फूलों की बरसात जो है मुस्लिम भाइयों के ऊपर कर रहे हैं। क्यों ये परंपरा शुरू हुई और किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, बातचीत करते हैं। क्या ये परंपरा है, क्या संदेश दे रहे हैं? यह परंपरा इसलिए संदेश है समाज में एकता रहे, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही हैं। यह मैसेज देना चाह रहे हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं है, सब समाज एक ही है।
कितने साल हो गए इस परंपरा को शुरू हुए और कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इसको? 6-7वां साल है हमारा। हम समिति वालों ने समाज में जनहित के लिए ये मैसेज दे रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम चालू किया है कि समाज में एकता बनी रहे। समाज में एकता के लिए कब से शुरुआत हुई और अब कैसा रिस्पॉन्स आता है? इसमें हमारे को दोनों ही हमारे समुदायों का साथ मिलता है और सब प्रेम और भाईचारे से सभी त्यौहार मनाते हैं। हमारे जयपुर की तो वैसे भी गंगा जमुनी से है और वैसे भी भगवान भी यही दिखा रहा है कि जहाँ ईद है वहीं नवरात्रे हैं और वहीं आज गणगौर का पूजन करेगी। तो ये तो भगवान ही एकता दिखा रहा है। एकता की तरफ संदेश है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि हमारे जो रोज़ा जो चले हैं 30 दिन के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से न मनाए हैं और आज ईद का त्यौहार है, गणगौर भी है। और हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमारा जो गंगा जमुना तहजीब है वो हमेशा बरकरार रहे। और मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जैसा प्यार आज दिखाया है वैसा हमारा 7 साल से चलता आ जा रहा है। और ये पुष्प वर्षा सभी भाइयों के लिए है। ईद की बहुत बहुत मुबारकें आपको। जी बिल्कुल। कैसे इस संदेश को दिया गया, कैसे कंसेप्ट आया और कैसा रिस्पॉन्स आता है? पूरी देश में पसंद किया जाता है। कंसेप्ट तो ये था कि अक्सर करके पूरे हिंदुस्तान में या राजस्थान में और जयपुर में मुस्लिम त्योहारों पर मुस्लिम लोग दशहरा और दीपावली पर, रामनवमी पर फूल बरसाते हैं। ये मेरे कुछ दोस्त हमारी समिति के, इनके दिमाग में ये विचार आया कि जब ये इतना प्यार देते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। इसलिए इन्होंने ये ऐसा कंसेप्ट तैयार किया कि ईद के रोज़ हम जाकर के और वहाँ ईदगाह पर नमाजियों पर फूल बरसाएं। और इसका मैसेज पूरी दुनिया में एक अच्छा गया और उन लोगों के ऊपर भी अच्छा गया कि जो कुछ परसेंट दोनों कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो इस सांप्रदायिकता को पसंद करते हैं। बाकी हमारे बहुसंख्यक समाज के 90% लोग ये चाहते हैं कि शांति और सुकून से प्यार से रहा जाए। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि सभी लोग अब गले मिलकर के एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं ईद की, कि किस तरह से जो यहाँ पर पुष्प वर्षा हुई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि फूल ही फूल हैं। और यहाँ पर ये पूरा जो ईदगाह का आगे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि फूलों से एक तरह से गुलाबी हो जाता है। और इस गुलाबी नगरी की, इस गुलाबी परंपरा के ज़रिए एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि सभी लोग गंगा जमुनी तहजीब को, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें ताकि मुल्क के अंदर मोहब्बत भाईचारा आगे बढ़े। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मुझे अच्छे वर्कर मिले, इसी तरह एक नौकर है तो काम करने वाला शोहर चाहता है कि मुझे अच्छी बीवी मिले, माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हों, बच्चे ये चाहते हैं कि मैं हमारे माँ बाप उनसे मोहब्बत करने वाले हों, क्या वास्ता मेरा ताल्लुक अच्छे लोगों से। अच्छा वही होता है अल्लाह का हक भी अदा करें, अल्लाह के नबी का हक भी अदा करें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह के नबी के तरीके पर पूरा करें। और जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं,
आज की इस मजलिस में और आज की इस इज्तिमा में और इज्तिमाई नमाज में और ईद की नमाज में कि अल्लाह को हमारी और हमारे माँ बाप रोज़गार बना, अपने माँ बाप का फरमा रोज़गार बना। कि अल्लाह हमें हर एक के साथ खैर खाई और हमदर्दी करने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे सबके अखलाक को दुरुस्त फरमा, मामलात को दुरुस्त फरमा, आखिरत को दुरुस्त फरमा। हमें एक और नेक बना दे, हसद और कीने से हिफाजत फरमा। हर एक की जान की, माल की, ईमान की, अमाल की, इज्जत की, आबरू की, औलाद की गरबा। चेयरमैन साहब कहाँ रह गया और ये मेहनत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये नशे का जहर बेच रहे हैं। हमारी टीम करने के लिए तैयार है। हम ये पता करेंगे कि कौन कर रहा है। हमें पता है कि बड़े अधिकारियों से दरखास्त करेंगे कि ऐसे लोगों पर नजर रखें और सख्ती बरतें कि वो जिन्हें पकड़े। अगर कोई उनके ये बात कहता है कि सब फलाना आदमी कर रहा है तो उल्टा उस पर ही कार्रवाई की जाने लगी है। ये मुझे लोगों ने बताया। आज भी पकड़ के जो मेन सप्लायर है वो उसी आदमी पर कार्रवाई हो जाती है जो उसको पकड़वाता है। ये एक साजिश है कि हमारी औलाद बड़ी होकर इस रास्ते पर जाएगी। ये धीरे धीरे हमारे इस नशे की वजह है, क्योंकि नशेड़ियों को पैसा देकर और ये आगे बढ़ा करके फसाद कराते हैं। हमें सोचना पड़ेगा। मैं इस पर किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम लोग और हमारे मददगार इस्माइल टीम मजबूती के साथ जगह जगह मोहल्लों में इसी तरह खिलवाड़ होती रहेगी, जब कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें प्रशासन से दरखास्त है कि वो इस पर सख्ती सबों को सीधी तामील मुकम्मल करें। और जैसे मैंने अर्ज किया कि जहाँ तक आवाज पहुँच रही और मुत्तसिल सबों का होना बहुत जरूरी है। जो लोग बीच में अगर खड़ा है उसके भी फोन आ रहे हैं तो उसको पुर करें। शामिल करना, मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। लिहाजा जहाँ पर आवाज नहीं पहुँच रही है वहाँ मुतब्बिक से करने आप हजरत।
ईद मुबारक हो। जो इस साल हज पे जा रहे हैं वह हाजी हजरात के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं। कल 22 मार्च से 26 मार्च तक मस्जिद अजीजुल्लाह मरकज के आगे रिसालदार हाउस के पास लगाए गए हैं। दूसरे दिन से 5 बजे तक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रिसालदार हाउस के पास में लगाया तो दिखाओ। इसके अलावा बाबू का टीला बड़ वाली मस्जिद में हज कैंप होगा 28 मार्च को और शनिवार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लगाया जाएगा। गले मिलकर गले मिल लो। अब आज ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई, बड़ा मुक़द्दस मौका है। किस तरह से नमाज हुई, क्या संदेश यहाँ से दे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो आज यहाँ से ये 2 पैगाम हमने देने के प्रयास करे हैं जी कि इस देश में जो नफ़रती ताकतें हम सब लोगों को जाति, बिरादरी, धर्म में बांटना चाहती हैं, उन पे ये सरकारें अंकुश लगाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से ईरान पे और ख़ास तौर से ख़ोमेनी साहब पे जो असैसिनेशन हुआ है, उनको शहीद किया गया है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तीसरी बात हमने जो यहाँ करी है, हमने सरकार से ये आग्रह किया है कि जो ईदगाह का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था, उस काम को इस सरकार ने आते ही रोक दिया। बहुत बेहतरीन नक्शा बनाया, बहुत बेहतरीन काम भी इसका हुआ, 30, 40, 50% प्रतिशत काम भी इसका हो गया। तो सरकार से हमने ये आग्रह किया है इस काम को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। आप सबकी चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस देश का, प्रदेश का सुकून कायम रहे। हम सब लोग प्यार, मोहब्बत और इखलास के साथ में अपना जीवन गुजारें, सब लोग आगे बढ़ें। इस ईद की तभी मुबारकबाद होगी कि हर आदमी के चेहरे पे खिलखिलाहट हो, मुस्कुराहट हो और हम सब की तकलीफ़ें दूर हों। यही हम सब ने आज दुआ की। बहुत बहुत एक सेकंड अब ईद की मुबारकबाद बहुत बहुत। क्या आज यहाँ ईदगाह से संदेश दिया गया? मैं सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और ये ईद जो है वो अमन और भाईचारे का त्यौहार है। इसका पहला मकसद ही आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत रखना है, भाईचारा रखना है। यही है कि दिलों से नफ़रत मिटाने का नाम है। ये हमारी दीन की तरफ से हमें हिदायत है कि जाओ और अपने दिलों से नफ़रत मिटा के गले लगो। हम इसके साथ साथ अभी हमने ईदगाह के अंदर ये मैसेज दिया है कि जो राजस्थान में और जयपुर में नशे का गंदा खेल चल रहा है और जिससे प्रशासन भी नज़रअंदाज किए हुए है और सारे लोग उससे उनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, तो मैंने उन पेरेंट्स को भी कहा है, उन माँ बाप को भी कहा है कि वो अपनी औलाद पर नज़र रखें। और हमारा मददगार सिपाही जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 500 लड़कों का, वो अपने जयपुर शहर में स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा है कि जहाँ जहाँ लोग मिलेंगे उन्हें पकड़ के और पुलिस के हवाले। और पुलिस से कहा गया है कि वो फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई करें, आला अधिकारी उसमें जुड़ें, क्योंकि होता क्या है कि नीचे से पकड़वा भी देते हैं
तो ऊपर से वो छूट के आ जाते हैं और ये खेल ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए मैं खुद अपनी चाहे जान दे दूंगा, लेकिन मैं अब इस खेल को होने नहीं दूंगा। मैं ऊपर से कौन ये लोग बड़े सप्लायर हैं जो करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो ये जहर बेच रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको हम पकड़ेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी ताकि ये कहानी ख़त्म हो। हम नीचे छोटे मोटे बच्चों को पकड़ते हैं, छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं, इससे हमारे मसले हल नहीं होते। हम यही चाहेंगे कि आइंदा हम इसको मजबूती के साथ पकड़ें। मैं सारे जयपुर राजस्थान की सारी आवाम को, हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मोहब्बत रखें, प्यार करें। अब आज यहाँ पर खामनेई साहब की मखाजकता फैली हुई है, ये दूर हो, अमन कायम हो, उसके लिए भी दुआएं हैं कि युद्ध ख़त्म हो। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान हो और जो भी जालिम है, जो अल्लाह जानता है जालिम कौन है, वो जालिम ज़ेर हो और जो मज़लूम है उसकी हिफाजत हो, उसकी मदद हो। जो रहम दिल हैं उनके साथ अल्लाह है, जो इंसाफ पसंद है उनके साथ अल्लाह है, जो मज़लूम है उनके साथ अल्लाह है। हर मज़लूम के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो किसी का भी हो, मज़लूम के साथ अल्लाह है, जालिम के साथ कभी अल्लाह नहीं रहा। यही मेरा कहना है। ये क्या ख़ास रहा? देखिए, ईद की नमाज हर साल की तरह इस साल भी अदा की गई और यही बात दोहराई गई कि हमें आगे आने वाले 11 महीने इसी तरह सुकून और एक दूसरे की मदद के साथ गुजारने की ज़रूरत है। यहाँ अलग अलग एमएलए साहब भी थे, दोनों एमएलए, उन्होंने ईदगाह के बारे में भी कहा कि भाई ईदगाह का काम पूरा होना चाहिए, उनके ज़माने में ये था, उसे पूरा करना चाहिए। दूसरा, हमने यहाँ एक ऐलान किया है जो हर साल हम करते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 85% जिनके मार्क्स आते हैं, उन्हें हर साल हम प्रोग्राम करके और इनामात बांटते हैं। तो इस साल भी किया जाएगा। उसकी मार्कशीट जामा मस्जिद, मुसाफिर खाना और आरको पैलेस होटल स्टेशन रोड पर जमा कराई जा सकती है। इसके अलावा एक ऐलान हमने ये किया है कि जो बच्चे हिफ्ज़ करने के बाद अगर आगे हायर तालीम में जाना चाहते हैं तो उन बच्चों की फाइनेंशियली तेली महापंचायत की तरफ से एक बैतुलमाल कायम है और उस बैतुलमाल के ज़रिए हम उनकी मदद करेंगे। जो बच्चे हिफ्ज़ करने के बाद हायर तालीम में आरएस, आईएएस, आईपीएस या जो भी हायर तालीम में जाना चाहें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे बच्चों की मदद के लिए हमने बैतुलमाल कायम किया हुआ है। उनमें उनकी मदद रिवॉल्विंग फ़ंड के माध्यम से की जाएगी। इसी के साथ साथ हमने ये भी अर्ज़ किया है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, जंग चल रही है, दुनिया पता नहीं किस मोड़ पे जाएगी। तो हमें अपनी तमाम वो खर्चे जो फिजूल होते हैं, शादी ब्याह बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, ऐसी शादियां बंद की जाए, सिर्फ शरबत पे शादी की जाए लड़की की, ताकि वो खर्चे जो बचें उन खर्चों को बचाकर हम आने वाली मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। जो वक्त आ रहा है, महंगाई बढ़े जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने सारे फंक्शंस लिमिटेड कर देने चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें। और आखिरी बात ये थी हमारी कि इस भाईचारे को बनाए रखने में हमें पूरी मदद करनी चाहिए। अगर किसी से बिला वजह कोई उलझने की कोशिश भी करे तो हमें ये कह कर के अलग हो जाना चाहिए। हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत के लोग हैं, हम ना झगड़ा करते हैं, न झगड़ा करना चाहते हैं, न झगड़ा सुनना चाहते हैं। आप भी हमसे मोहब्बत करें, हम भी आपसे मोहब्बत करें, इसी में मुल्क की भलाई। बिल्कुल। क्या संदेश देखिए, ईद का जो संदेश है उसी संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ईद साल भर में एक बार आती है, 1 महीने के रोज़े रखने के बाद। तो ईद का जो संदेश है प्यार, मोहब्बत और पीस, शांति और ये सांप्रदायिक सद्भावना की भी बात करती है। और हर हाल में ये होना चाहिए कि लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। ये ईद इस समय जो आई है एक ऐसे माहौल में आई है कि जहाँ पर देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। बिगाड़ने की कोशिश नहीं है बल्कि बिगाड़ा जा रहा है। और आलमी पैमाने पर इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में देखें तो आपस में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, लोग मर रहे हैं। तो इस ईद का संदेश हम यही मानते हैं कि हर जगह, हर सतह पर सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो, प्यार मोहब्बत हो और ये सीज़ फायर हो मुकम्मल तौर पर। जो लड़ाई ईरान और दूसरे ममालिक में हो रही है तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लोग तरह तरह से परेशान हो रहे हैं और इस
लड़ाई के असरात जो है वो पूरी दुनिया पर गरीब लोगों तक पर पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सीज़ के संदेश के साथ लोग जिए और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। सीज़ फायर की मांग की गई, आप पूरी तरह से युद्ध रुकना चाहिए। ईद के मुबारक मौके पर सभी लोग देखें कि कैसे क्या रास्ता निकल सकता है, क्या हालात पैदा हो सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के ज़रिए जो ईरान और लीबिया पर जो बमबारी की जा रही है उसकी बदतरीन मिसाल ये कि आज ईद के दिन भी उन लोगों ने मासूमों के ऊपर हमले किए हैं। तो ये दुनिया की तारीख का बदतरीन काम है जो ये अंजाम दे रहे हैं, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आज ईद के दिन ये ईद की खुशी और 2 गुनी 4 गुनी होती, काश के ये सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर यकीनी तौर पर अमल में आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से आज ईद के दिन भी उन्होंने वहाँ मिसाइल अटैक किए हैं, और हमें चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये सीज़ फायर हो और इन जालिमों को अल्लाह ताला इबरतनाक सज़ा दे ताकि दूसरे लोग इस तरह का जुल्म ना कर सकें।